वॉरियर अपनी फील्ड सजाते हुए कप्तान डॉक्टर माजिद और हमारे चहीते कीपर श्री माननीय आदरणीय रतन नूरा साहब, रतन डोंगरे सर आधे चट्टे पर कीपिंग करते हुए काफी हाइड्रोसिल की शिकायत हो गई है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है ऐसा। तो जमीन पे लेट के उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, यूनानी वॉरियर्स के ओपनर बॉलर 11 नंबर की टी शर्ट पे डॉक्टर नियाज, जिनका नाम ओरिजिनल है तौसीफ। एनडीसीडीए के स्ट्राइक बैट्समैन साकेत और नॉन स्ट्राइक पर है माननीय पवन बावनकुले साहब, बॉबी और एक उनका नाम नहीं मालूम अंपायर का, आयुष। अरे भगा नेशनल में चलते रहती इतनी लंबी, हाँ नहीं सुनाई देती, उससे ज्यादा क्राउड की आवाज आती है। अच्छी बॉल वहां पर हल्के हाथों से खेला, जब तक पॉइंट पर फील्डर फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया। यहां शायद कुछ प्रॉब्लम, 17 में खतरा। अभी अपनी टीम के लिए बनते हैं या अगली टीम के लिए बनते हैं, ये बताना मुश्किल। साकेत 17 नंबर की टी शर्ट, अच्छी बॉल वहां पर उसे हल्के हाथों से खेला, जब तक फील्डर फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया। वहां पर अपील रन आउट की, मगर अंपायर ने नकारा। एक अच्छी फील्डिंग वहां पर। सो जाओ काफी अच्छी बॉल, अभी तक 2 गेंदें फेंकी तौसीफ ने, दोनों ही गेंदों पे 1-1 रन लिया, मारने का कोई चांस नहीं दिया। वहां पे अच्छी फील्डिंग थी। काफी अच्छी बॉलर, अरे ये थोड़ा सा हाइट कम पड़ी शायद। अगर इनके पास कैंपस का शूज होता, खालिद के पास, तो ये कैच हो सकता था, आसान कैच।
प्रॉब्लम है। हाँ फिर और एक और अच्छी बॉल अंदर की तरफ फेंकी वहां, जब तक फील्डर फील्ड करते और दौड़कर एक रन पूरा किया वहां पर बैट्समैन साकेत और पवन बावनकुले ने। मयूर काफी चुस्त, दो अच्छी फील्ड की अभी तक उन्होंने। पहले बॉल पे रन आउट की अपील हुई थी, अंपायर ने नकारा था। तौसीफ अगली बॉल डालने को तैयार, स्ट्राइक पर है पवन बावनकुले। अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेला वहां पर दयाल, अच्छी फील्डिंग। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर, सर स्कोर प्लीज, 7 रन बिना किसी विकेट के। और अगले यूनानी वॉरियर्स के लिए अपना पहला ओवर और टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं डॉक्टर काशिफ। काफी अच्छे बॉलर माने जाते हैं ये, काफी वजन इनके बॉलिंग में। नहीं नहीं वो तो नहीं। काफी अच्छी बॉलिंग वहां प्रैक्टिस करते हुए डॉक्टर काशिफ साहब। बैट्समैन को क्या हो गया है? ये इनकी खासियत है हमारे डॉक्टर काशिफ सर की। 7 नंबर की टी शर्ट में अभी अभी ओपीडी बंद करके आए। और मैं बता दूं कि आज का ये जो यूनानी वॉरियर्स और एनडीसीडीए का जो मैच है, तो जो लाइव व्यूवर्स है तकरीबन अभी तक 50,000 लाइव व्यूवर्स है। और ग्राउंड में भी मजमा बढ़ा हुआ है, जिसमें आज एक खास बात यह है कि हर किसी ने अपने घर पर, स्पेशली जो होम मिनिस्टर होती है घर की, तो उनको बता के आए कि हमारा मैच देखे। तो सभी लोगों ने नजरें जमाए हुए यूट्यूब पर, सबकी होम मिनिस्टर ने। बहुत अच्छी बॉल, बहुत बहुत अच्छी बॉल। बीट हुए बैट्समैन उसे मारना चाहते थे, कवर के ऊपर से बीट हुए, बॉल गई अर्ध कीपर के पास। रतन भाई फुल टॉस बॉल और वहां पर फील्डर मौजूद, और ये पहला विकेट। काफी अच्छी बॉलिंग, समझदारी की बॉलिंग की हुई। और तौसीफ ने एक अच्छा आसान सा कैच पकड़ा वहां पर साकेत के। तर्रार बैट्समैन और उससे ही तेज तर्रार बॉलर, जैसा अभी मैं बता रहा था, काफी वजनदार बॉलर है बॉलिंग। ये दूसरा विकेट लेने को तैयार। हेलो।
हेलो। ओवर की समाप्ति। कल खेल तो खेल रहा है कहीं एनओसीसी मसलाहुद्दीन काजी सर। सर आएंगे ना कल। अगला ओवर लेके आते हुए अतुल काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। इसको घुमा दिया है माजिद भाई, वो उसके बॉल के पीछे जो है देखना है। और भाई बहुत ही अच्छी फील्डिंग माजिद भाई, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए उन्होंने। वहां पर अपील रिप्लाई के लिए, रिप्लाई नहीं, रिप्ले, रिप्ले, सॉरी। एक काफी तेज अपील वहां पर अतुल वाकले द्वारा। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। अब देखना है अंपायर क्या डिसीजन लेते हैं। अंपायर डिसीजन शायद रिमेन एज नॉट आउट। एक अच्छी अपील थी वहां पर, शायद आउट थे नहीं थे नहीं बता सकते, मगर यहाँ थर्ड अंपायर की सहूलियत नहीं। फील्डर जाने के बॉलर तैयार हो गए। बहुत जल्दी में है अतुल। और ये काफी अच्छी बॉल, बदला लिया वहां पर अतुल ने, बोल्ड किया वहां पर बैट्समैन पवन बावन। धीरे धीरे जाते हुए पवेलियन की तरफ अगले बैट्समैन राजेश तेंदुलकर। एक अच्छी बॉल वहां पर अतुल वाकले द्वारा। खालिद भाई घर गए। 4 प्लेयर 38 सर्कल में रख सकते हैं, आपको परमिशन है, 3 ही रखे।
बैटिंग पर राजेश। काफी अच्छी बॉल अंदर की तरफ मारी, उसे खेला हल्के हाथों से, और ये काफी चुस्ती की फील्डिंग वहां पर। एक अच्छा थ्रो मगर स्टंप पर लगा नहीं तौसीफ द्वारा। और हवा में नो मैन लैंड की दिशा में गया हुआ ये गेंद, उसे फ्लिक करना चाहते थे, बॉल बॉटम का टॉप एज लगा। एक रन दौड़कर पूरा किया वहां दोनों ही बैट्समैन ने, काफी अच्छी बॉलिंग। काफी अच्छी बॉल, उसे मारना चाहते थे, पहले ही पोजीशन बनाया, भाप लिया बॉलर अतुल ने। हल्का सा वेरिएशन, दौड़कर एक रन पूरा किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। शायद मेरी है। और 3 ओवर की समाप्ति पर सर स्कोर प्लीज। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्कोर अभी तक यहां पर। काफी अच्छी उम्दा बैटिंग और बॉलिंग, बिल्कुल आला दर्जे की। आले भैया मुरब्बा है क्या? मुरब्बा तो कहते हैं, मुरब्बा तो है मगर इतना गाढ़ा नहीं जितना आप बोल रहे हो। 26 रन 3 ओवर 2 विकेट। अगले बॉलर सुफियान। पहली बॉल फुल टॉस बॉल खेल दिया उसे डीप मिड विकेट दिशा में, अंपायर का इशारा। 75 मीटर का 6 रन पहली बॉल थी। अच्छी बॉल, अच्छी वापसी वहां पर देखना है। फील्डर खाली जब तक फील्ड करते, दौड़कर एक रन पूरा किया। श्री को देखकर इंटरनेशनल प्लेयर की याद आ गई कि हाथ जो दिखाते हैं फील्ड पे। काफी अच्छी बॉल वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ आई, और ये ओ हो बॉलर ने फील्डर को इंजर्ड किया, और फील्डर की ये समझदारी के विकेट कवर करके दौड़े। काफी जल्दबाजी में बॉलर 3 गेंदों पे 8 रन आ चुके हैं अभी इस ओवर में। एक और लो फुल टॉस, उसे हल्के हाथों से खेला डीप मिड विकेट में। वहां पर तौसीफ ने फील्ड किया, दौड़कर एक रन पूरा किया। स्कोर धीरे 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 बढ़ता हुआ 26 और 9 35 रन। अच्छी बॉल, अभी तक हर बॉल पे सिंगल दिए सिवाय पहले बॉल के। सुफियान थोड़ा थके हुए नजर आते हुए, क्योंकि वो बॉल में वो धार नहीं दिख रही है जो ब्लेड से वो मार के करते थे। काफी अच्छी बॉल स्ट्रेट, और ये बोल्ड रन आउट होते होते बचे। डॉट बॉल, अपने ही हाथों से अपना गला घोट सकते थे अभी बैट्समैन मोनू। अपने 27 नंबर के प्लेयर्स को भेज सकते थे वापिस। अच्छी वापसी इस ओवर में।
10 रन आए, स्कोर शायद 36। स्कोर भाई प्लीज। 10 है, 4 बॉल पे 4 सिंगल, 1 6। अच्छी वापसी की वहां पर सुफियान ने 1 6 पड़ने के बाद। उसके बाद अगले बॉलर कंटिन्यू अतुल वाकले हमारे हमारे हैंड से बॉलिंग करते हुए। अच्छी बॉल अंदर की तरफ फेंक के मारी, बिल्कुल बॉल गई मिड विकेट दिशा में, दौड़कर 1 रन पूरा किया। फिलहाल मौका नहीं दे पा रहे हैं बैट्समैन को, दोनों ही दमदार बैट्समैन। और बहुत अच्छी बॉल, बहुत बहुत अच्छी बॉल, पूरा अंदर जड़ में पूरा मार रहे अतुल कि अगर जरा भी बीट हुए तो सीधा डंडी लेके घर। काफी अच्छी बॉलिंग, कोई चांस नहीं दे रहे बैट्समैन को। श्रीकांत गायकवाड़ थोड़ा स्लो फील्ड में, फुल टॉस, लो फुल टॉस थी, फायदा नहीं उठा पाए। बॉल गई लॉन्ग ऑन दिशा में, दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ टीम का 3 रन बढ़ा इस ओवर में। काफी दिक्कतें आती है लेफ्ट हैंड राइट हैंड में। और कवर्स के ऊपर से उठाया हुआ शॉट, फील्डर दौड़ते हुए और एक अच्छा रिदम में आकर ये कैच छूटा। वहां पर कैच हो गया था, काफी अच्छी रनिंग की है, एक अच्छा फॉलो थ्रू में दौड़े वहां पर मयूर ने, एक अच्छा ट्राई, मगर अफसोस इस बात का है कि हाथ में आकर वो कैच छूटा। अच्छी बॉलिंग, शायद 4 बॉल हुई शायद। और इसको उठा दिया है हवा में, और ये एक गगन चूमिए छगन, चूमिए छगन, एक अच्छा शॉट यहां पर। का माहौल ऑकलैंड न्यूजीलैंड का ग्राउंड, और शाम का माहौल सेंट लुइस लूसिया वेस्ट इंडीज का ग्राउंड। दोनों ही ग्राउंड की याद दिलाता हुआ। और एक बॉल, मेरी बैट्समैन से रिक्वेस्ट है कि इतना लंबा ना मारे, आपको रन 6 ही मिलेंगे। बॉल बन गया, अब बन गया है, अभी तुम लोग का काम है निकालने का। बॉल आया वापिस, बॉल वापिस आ गया डॉक्टर काशिफ की काफी मेहनत के बाद। बॉल वापिस आते हुए ग्राउंड पर, मैच फिर से शुरू। श्रीकांत गायकवाड़ अपनी फील्ड पोजीशन लेते हुए रतन नूरा सर पानी पीते हुए, और श्रीकांत गायकवाड़ की यहाँ पीछे पवेलियन से आवाज आते हुए कि थोड़ा जल्दी करे, आप अलाली ना करे फील्ड पे। अच्छा शॉट मारा वहां पर गोलू भाई ने, मोनू मोनू। और एक और शॉट कवर्स के ऊपर से उठाया हुआ, मगर थोड़ा सा दौड़ते हुए खालिद, री 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 तकरीबन पहुंच गए थे खालिद, खालिद भाई तकरीबन पहुंच गए थे, बॉल रुक सकता था। सर स्कोर प्लीज। एनडीसीडीए का स्कोर 5 ओवर में 51 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और हमारे जाने माने चहीते आदरणीय माननीय ऑनरेबल रिस्पेक्टेड, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जिनका नाम है गुलाम,
और मैं हमारे गुलाम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज, पानी पूल में है, सिर्फ 51 रन, 5 ओवर्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब आप आ गए हैं तो आप आंखों देखा हाल, कानों सुना हाल, पैरों चला हाल, सब हाल आप बता सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, जरा नवाजी, करम सिर्फ अल्लाह का, मौसम नरम गरम, शुक्रिया वसीम अंसारी साहब। और जो कि पहले ओवर जो डाला था अब्दुल वाकले ने मात्र 2 रन दिए थे और एक बहुत बड़ी विकेट चटकाई थी 52 गुले साहब की। तो उसके बाद में जो मोमेंटो बना था, उसके बाद में भी एक विकेट का पतन हो सकता था, जो कि मयूर कावले काफी अच्छे फील्डर है, शायद थोड़ा सा रनिंग कैच थी तो उसमें दिक्कत गई उनको, लगभग पहुंच चुके थे वहां पे। और फिर उसके बाद में छक्का और चौका आया तो एक सर वो कैच, गुलाम सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो कैच छूटने का कारण अगर आपने देखा होगा, शायद जहां तक मेरा तजुर्बा है, तो थोड़ा सा फील्डर रनिंग में लड़खड़ा गए थे। जी हाँ, अगर आपने देखा होगा। जी बिल्कुल, और थोड़ा सा जो है फ्लाइटेड ग्राउंड है एक्स्ट्रा कवर और कवर में, और आउटफील्ड काफी तेज है उधर की, तो उसके कारण होती है ऐसी गलतियां होती है, और एक बड़े प्लेयर से भी अक्सर ऐसी गलतियां हो जाए। हाँ, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में गलती होती है और खेलता इंसान है, और इंसान गलती का पुतला है, क्योंकि जो गलती ना करे उसे हम भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे हम इंसान कहते हैं, जो गलती पे गलती करता चला जाए उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती करके उड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। क्या है? सही है गुलाम भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पड़ोसी मुल्क को पाकिस्तान कहते हैं, हमारे मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं, और मोमिनपुरा में जो है उसे कब्रिस्तान कहते हैं, और वो मोमिनपुरे को हम पूरे नागपुर की जान कहते हैं। जी बिल्कुल। नहीं वसीम अंसारी साहब, इतनी आपने जितनी जज्बाती के साथ कमेंट्री कर रहे हैं उसे हम दिमाग को तान कहते हैं। और जितने भी यहाँ शादीशुदा लोग हैं उनके लिए कि उन्होंने वो सब अपनी बीवी को भाग्यवान कहते हैं। और जी हाँ बिल्कुल, फिरोज खान की एक पिक्चर थी जिसमें विनोद खन्ना था, उसे दयावान कहते हैं। और एक धनवान भी थी, एक और मूवी थी जिसे हम धनवान कहते हैं। बॉलर भी है सुफियान। और हमारे यहाँ तेली समाज के लोग अक्सर रहते हैं तो उन्हें चौहान कहते हैं। बॉलर है सुफियान, बैट्समैन परेशान, और बॉलर जो आए हैं उन्हें सुफियान कहते हैं। और पटकी हुई गेंद, उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाया, कैच में और काफी अच्छी कैच, काफी अच्छा कैच लिया वहां पर। तौसीफ ने कवर के ऊपर से मारना चाहते थे बॉल, थोड़े से मजबूर, और वापस लौटते हुए मिस्टर राजेश तांदुलकर पवेलियन एंड की तरफ। आज का दिन जो है, बैट्समैन नेम प्लीज, मयूर, प्लीज मयूर, मिस्टर मयूर, मिस्टर मयूर। और व्हाइट ग्लव्स पहन के टाइड और रिन से दोनों का मिश्रण करके धोते हैं ये व्हाइट ग्लव्स इनके। कवर के जानिब खेलिए वहां पे मयूर कावले अच्छे से सरदार फील्डर, और एक ही रन से समझौता करना पड़ेगा। काफी अच्छे रनिंग विकेट विकेट मोहन अशरफ काफी तेज तर्रार फुर्तीले जाबाज सीना तान खेलता है ये प्लेयर अशरफ उर्फ मोनो। और जी हाँ, ओवरसीज प्लेयर यूनानी में रतन डोंगरे कीपर की भूमिका निभाते हुए आधे के साथ खेल दिया उसे टीम विकेट की जानी में। और एक वहां पे फिर से तौसीफ मिस्टर तौसीफ और मिस फील्डिंग, है क्या हुआ? चिड़िया चुके खेत, अब काय हो बैल, मुझे मार वाली परिस्थिति देखने को मिली वहां पे, अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लियो जैसा।
में खेल खेल कर में गिरी गेंद, इसके साथ में एक रन तेजी से चुरा लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सुफियान जो कि हमेशा काली पट्टी पहन के खेलते हैं, लेफ्ट हैंड पे काली पट्टी जो लगाते हैं, वो एक सम्मान देते हैं, चैरिटी एक ट्रस्ट चलाते हैं, वो उसके लिए वो ब्लैक पट्टी लगा खेलते हैं। सिटी अनाथ फाउंडेशन बच्चों के लिए जो है वो काफी मेहनत मशक्कत करते हैं, इस टूर्नामेंट खेलते हैं। सिटी फाउंडेशन उनके सर चैरिटी बॉलिंग के क्लब। टाइम मत बोलिए प्लीज, बॉलिंग के टाइम मत बोलिए आप। रुको अभी कुछ बोला नहीं, सीरी को मैं खाता हूँ। मानना चाहते थे श्रीकांत गायकवाड़ सर, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ जीएम साहब की तरफ से, गलती हो गई, इंसान गलती का पुतला है। काफी दिनों से एसएम थे, कुछ दिनों से थे फ्री मिस्टर श्री। ओह माय गॉड, नई बॉल देखने मिली। और बहुत ही लबरदप्पड़ दिखा, बड़ा बच्चा बहुत ही अच्छा छक्का जड़ दिया वहां पे। बॉलर के दिल को लगा धक्का, टीमू यक्का बक्का, बैट्समैन ने छक्का, बहुत ही बड़ा 91 मीटर का छक्का। जाबाज खिलाड़ी न्यूरोलॉजिस्ट है प्रमोद गिरी, और यूनानी में है मिस्टर श्री, जो काफी दिनों से थे फ्री। अगले बॉलर खालिद यूनानी वॉरियर्स के तरफ से जाते हुए 6 ओवर के बाद में बढ़ती रन संख्या। स्कोरर 3 विकेट के नुकसान पे 64 रनों पे जा पहुंचा एंडी सीडीए का स्कोर। रन संख्या या जनसंख्या? अपना खेमा छोड़ के एंडी सीडीए की तरफ जो है इशारे करते हुए श्री। और यहां मानो दावत दी है वहां पे मोनू अशरफ को। हाँ, इसी के साथ सना नना पीरी री तारा करारा छक्का, बहुत ही ऊंचा और बहुत ही जबरदस्त। जैसे ही पता चल गया था वहां पे अशरफ उर्फ मोनू को के कवर की जानिब खेल दिया वहां पे मयूर कावले। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा उनके द्वारा, जो कलर की पैंट पहनते हैं वही कलर की कैप पहन के खेलते हैं। बड़ी बड़ी मूछे उनकी, नोकीली मूछे, धारदार मूछ, तेज तर्रार मूछे हो। काफी अच्छी ब्लॉक होल में स्लोवन डालने की कोशिश के साथ में फंबल हुआ, थोड़ा सा एक रन पूरा किया, दूसरे रन की मांग नहीं की। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी अच्छी वापसी वहां पर खालिद द्वारा। जल्दी दौड़ो रे। फिर से कवर की जानी, फील्डर बने दर्शक बने फील्डर। इस चौके के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 70 रनों के पार, बहुत ही आगे। ओवर के बाद बता दिया जाएगा। मुझे लगता है वसीम सर कि आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है, घर जाके भी मार के आते थे ऐसा बोल रहे हैं आप। खालिद भाई बहुत अच्छे गेंदबाज है। नहीं बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं शॉट की भी तारीफ करूंगा। वही पूछेंगे
हो गया क्या श्री भाई, हो गया श्री भाई, हो गया, हो गया क्या? अरे हो गया श्री भाई, धो लो फिर, धो लो। स्कोर बता दो अंपायर, अपने स्कोरर। 7 ओवर 78 रन। सात ओवर में 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर एनडीसीडीए का स्कोर। अगले बॉलर, बैटिंग पावर प्ले लिया वहां पर एनडीसीडीए ने। मौसम में गर्मी, दिमाग में चाहिए थोड़ी नरमी। बॉलर अतुल वाकले। हमें अक्सर देखने को मिला है कि कप्तान तो अलग ही रह जाते हैं यूनानी के, मगर श्री ही गाइडलाइन करते रहते हैं वहां पे यूनानी के गेंदबाज को। तो ये क्या हो रहा है, आंखें मलते हुए? शायद एल्कॉन का ड्रॉप नहीं लिया उन्होंने आज। और ताकत जितनी झोंकनी थी उतनी झोंकनी चाहिए, और उसमें सटीक कामयाब मिस्टर मयूर। बेहतरीन छक्का वहां पे, और इसी को कहा जाता है मिलेगा हुआ। और ये क्या, और ये क्या, अंपायर समझ नहीं पाए डिसीजन, क्या हो रहा है क्या नहीं। शायद ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट और पैंट पहन के खड़े हैं तो का चयन होता हुआ वहां पे। अंडर 23 में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया दिया था, और गजदर वजदर प्रीमियर लीग में बी डिवीजन में काफी अच्छा खेले थे नरेंद्र डोड़े, बैटिंग का भार संभालने के लिए एनडीसीडी की तरफ से। और मिस्टर श्री जो कि लाल कैप पहन के खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खतरा का निशान दर्शा रहे हो आप पे भी वो खतरा मंडरा सकता है। मिस फील्डिंग होते हुए वहां पे स्लिप के फील्डर द्वारा, इसी के साथ में बाउंड्री रेखा के पार, ये एक और 4। बॉल रुकता नहीं, बॉल झुकता नहीं, बॉल को फिर से मिस फील्डिंग, और इसी के साथ में देख रहा हूं क्या है, बाउंड्री रेखा के पार जा रहा है कि नहीं। और उसके बाद में फुटबॉल खेलते हुए वहां पे खिलाड़ी मिस्टर माजिद अंसारी, और 2 रन तेजी से पूरे कर लिए। बॉलर काफी नाराज होता है ऐसी फील्डिंग की वजह से, क्योंकि जो बॉल पे 1 रन भी नहीं रह सकता था वहां पे आप 2 रन दे रहे हो। फील्डर से काफी नाराज बॉलर। सीधा स्ट्रेट खेल दिया, इसके साथ में कैच, और तीसरी सफलता मिलती हुई अतुल वाकले को। तीसरा विकेट चटकाया उन्हें अपने कोटे का।
मिस्टर नीलेश बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। काफी अच्छी ब्लॉक होल में बॉल डालने की कोशिश और सटीक उसमें कामयाब, 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और मैं बता दूं जो कि इस ओवर के साथ 8 ओवर हो चुके, स्कोरर रन 91 रन हो चुके। और मैं बता दूं मिस्टर श्रीकांत गायकवाड़ के बारे में, जो उन्होंने एसजी के जूते पहने हैं, तो वो उसके पीछे भी एक राज है, एक कहानी है। मिस्टर खालिद अंसारी बॉलिंग का भार संभालते हुए, तो एसजी के जूते जो कि लिया था उनको आरपीसीएल में 16 में, काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, बीट कराया वहां बल्लेबाज को। तो श्रीकांत गायकवाड़ जो कि आरपीसीएल टूर्नामेंट खेले नहीं, मगर उनका 17 या 18वां नंबर था और ओनर ने उनसे वादा किया था कि मैं आपको जूते दिला के जरूर दूंगा, तो वो जूते पहन के खेलते हुए। और यहाँ पे गगनचुंबी लकड़ा बक्कम दे धनाधन छक्का। नहीं, 97 पे जा पहुंचा स्कोर। भटकी हुई गेंद देखना होगा, 1 रन तेजी से नहीं, आराम से, हल्के हाथों से, मोहब्बत और मशक्कत के साथ, पुरखुलूस अंदाज में 1 रन लेते हुए हमारे वसीम अंसारी साहब, जो कि काफी उर्दू में बात करते हैं। और ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, 1 रन की मांग की थी वहां पे नॉन स्ट्राइकर से मिस्टर नीलेश ने, मगर मोहन अशरफ ने नकारा। और हम स्वागत करते हैं एआईटीसी महाराष्ट्र के चेयरमैन मिस्टर याकूब, डॉक्टर याकूब सर का। स्ट्रेट कह दिया है और मैं कहूंगा कि बातों करने से कुछ नहीं होता, फील्डिंग में पैर जमाना पड़ता है, हाथ को खोलना पड़ता है, बातें करने से कुछ। निशान दिखाने से कुछ नहीं होता है, फील्डिंग अच्छी करना पड़ता है। काफी अच्छी बॉलिंग। और ओवर की समाप्ति, 9 ओवर के बाद में बढ़ती हुई रंग संख्या जा पहुंचा है 100 के पार स्कोर एनडीसीडी का। कितना हुआ? 102 रन। और आज का हाईएस्ट स्कोर और यूपीएल सीजन 4 का हाईएस्ट स्कोर जो कि हमारा आपने बनाई है 110 रन। क्या वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं आज एनडीसीडी, ये देखना होगा। और हम उम्मीद नहीं कर सकते ऐसी श्रीकांत गायकवाड़ मिस्टर श्री से कि ऐसी फील्डिंग कर सकते हैं वो, क्योंकि काफी धाकड़ खिलाड़ी, काफी मजबूती के साथ में फील्डिंग करते हैं, काफी जज्बाती खिलाड़ी। दांतों में शायद कुछ फंसता हुआ उनके, और निकालते हुए नाश्ता करे उन्होंने, शायद समोसा ज्यादा हो गया, हैवी हो गया। मौजूद है वहां पे, तेज तर्रार फील्डर डॉक्टर माजिद अंसारी। और ये क्या बॉल रुकता हुआ, थोड़ा सा आउटफील्ड स्लो, और नॉन स्ट्राइकर से भागते हुए नहीं जा पाए मिस्टर नीलेश, इसी के साथ रन आउट। पेंट करा क्या हो? की तरफ से बॉलिंग का भार संभालते हुए फिर से डॉक्टर काशिफ, काफी धाकड़ गेंदबाजी की वहां पे अतुल वाकले, याना बॉलिंग खूब चांगले टाकले अतुल वाकले, 3 विकेट चटकाए अपने कोटे से 3 ओवर में।
और बैटिंग का भार संभालने के लिए आए हैं सर लेजेंडरी प्लेयर मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स की टी शर्ट का नंबर दर्शाते हुए 17 मिस्टर सचिन। काफी अच्छी बॉल, पहली ही बॉल पे विकेट लिया वहां पर डॉक्टर काशिफ ने। एक किराम नहीं, ग्राम नहीं। एक किराम गोल, किराम रियल में देना पड़ेगा। काफी अच्छी बॉलिंग की वहां पर राउंड द विकेट से डॉक्टर काशिफ ने और अपना खुद का दूसरा विकेट लिया। और श्रीकांत गायकवाड़ फिर एक बार पूरे 32 और 36 दांत दिखाते हुए इधर पवेलियन की तरफ। 4 एक्स्ट्रा दांत उनके नीचे के दांतों में, जब भी उनके दांतों में अक्सर कुछ ना कुछ फंस जाता है, वो कुछ खाते हैं तो। नेक्स्ट बैट्समैन पिच पर मौजूद 007 जय बारापत्रे। हैट्रिक बॉल वहां पे डॉक्टर काशिफ की, देख रहा हूं क्या बॉल इस गेंद से गुल खिलाते हैं अपनी टीम के लिए। जैसा वजन वैसा छगन। लोग हो गए मगन। एक और छगन बिल्कुल स्ट्रेट पवेलियन में आता हुआ। और काफी अच्छी कैच मिस्टर मयूर के हाथों से, एक वन हैंडेड कैच। वो दिखाते हुए फील्डर को देखो इस तरह से फील्डिंग की जाती है। और इसी के साथ में हमारा आपका आज का हाईएस्ट स्कोर था वो पार करते हुए एनडीसीडीए, बहुत बड़ी टीम। फुल टॉस गेंद, उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए। और इसके साथ में लास्ट गेंद, लास्ट बॉल टू गो। और मैं बता दूं आज एक बहुत बड़ा नाम मिस्टर जितेंद्र सुगंध उर्फ जीतू भैया, जो आज देखने को नहीं मिले एनडीसीडीए में। नई सोच एनडीसीडीए क्या लेके उतरी है पता नहीं। किली किली तो मारे, क्या बमल हुए वहां पे। 2 रन तीसरे ओवर के, तीसरे बाकी और ये रन आउट तीसरे रन के लिए। इसी के साथ में पहली इनिंग की समाप्ति। सर स्कोर प्लीज।
हेलो हेलो। एडीसीडी जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाए। और मैं बता दूं एनडीसीडीए को कि इसके बाद में जो है एक नाइट टूर्नामेंट शुरू है यहाँ पे, तो अपने को ग्राउंड थोड़ा सा देना है, तो उसकी थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी बेड लाइट का तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा ग्राउंड देना है क्योंकि नाइट में टूर्नामेंट शुरू है यहाँ पे। काफी डिसिप्लिन और काफी पावरफुल टीम है एनडीसीडीए, काफी कोऑर्डिनेशन भी करती है। हर टूर्नामेंट को क्रॉसेट अच्छी बनाया अभी तूने। अरे क्या बोलते हैं मालूम क्या, आदेश की कम नहीं है। अब बोले उसको टूर्नामेंट के बाद में मैं गेट पे खड़ा रहूंगा, सबकी लूंगा बोले बैग चेक करके, तो उसको वापस दे दूंगा और आधे वापस से वापस ले लूंगा। मैं तू क्या छिछोरा बना तुम यार। टी शर्ट अच्छी लग रही है, डिसेंट लग रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिग बैश वाले लग रही है, डिसेंट लग रही है, डिसेंट डिसेंट एक डिसेंट लग रही है। बिग बैश वाले देखो ना कितना गांड चबड़ डालते हैं, गांड चबड़ डालते हैं। पहले बॉलर की गांड लग रही तो मुझे साढ़े साढ़े मार रहे ऊपर से पांचट पे पांचट। अब कमेंटेटर कुछ भी बोल सकता हो। चालू मैच चालू। टारगेट बॉल तो पूरे 118 होना, 117 बनाई। और बॉलिंग का भार संभालने के लिए आए हैं स्ट्राइकर गेंदबाज अमित टिगारे, जो कि एनडीसीडीए की तरफ से सबसे मेन गेंदबाज उनके, और बल्लेबाजी करने के लिए गए यूनानी वॉरियर्स की तरफ से मिस्टर दयाल, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे डॉक्टर माजिद अंसारी। 118 रन का लक्ष्य दिया एनडीसीडीए ने। और पहली ही गेंद पे मिस्टर दयाल ने अपने ख्याल दर्शा दिया। पहली गेंद सेकंड इनिंग की पावर प्ले चलता हुआ सीधा आउट ऑफ द पार्क भेज दिया है बाउंड्री रेखा के पार। 6 रन, 6 रन। अब मात्र 112 रनों की दरकार जीतने के लिए 59 गेंदों में। फिर से लोअर फुल टॉस बनाने की कोशिश करने वाले थे, मगर अंदर की तरफ आई गेंद, गति का प्रयोग करते हुए वहां पे 2 गेंदे 7 रन। अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ यूनानी वॉरियर्स को, और पहली बार सामना करेंगे अमित का डॉक्टर माजिद, अब्दुल माजिद अंसारी। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, कोई जरूरत नहीं थी ये शॉट खेलने की मुझे लगता है जहां तक, और शायद मिस्टर दयाल को भेजा गया है ऊपर ताकि वो अच्छे हिट्स खेले।
हवा में गेंद खड़ी हो गई वहां मिस्टर अनीस, और इसके साथ आसान सा कैच, गोल्डन डक। 0 पे विकेट, माफ कीजिएगा 0 रन बनाकर आउट होते हुए पवेलियन की तरफ। और बैटिंग का भार संभालने के लिए आएंगे नए बल्लेबाज जब तक कप्तान नहीं आएंगे। मयूर कावले को काफी बड़ी जिम्मेदारी, काफी बड़ी सूझबूझ के साथ में उनके कंधों पे दी जिम्मेदारी। उनको मैच जिताने के बाद में खिलाए जाएंगी तारी। मयूर कावले, मयूर कावले, मयूर कावले। पहली ओवर में पहला विकेट यूनानी वॉरियर्स का गिरता हुआ डॉक्टर माजिद अंसारी के रूप में, बिना किसी रन के, बिना किसी बल्ले पे रन नहीं आया एक भी इनके, और वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए खाता भी नहीं खुला था। दयाल फिर से सामना करेंगे मिस्टर अमित का। और इसी के साथ में 1 बाउंस, 4 रन। और अभी तक ओवर खत्म भी नहीं हुआ और डबल डिजिट के पार हुआ स्कोर यूनानी वॉरियर्स का इस चौके के साथ में। स्ट्रेट ड्राइव और इसके साथ में आउट ऑफ द बाउंड्री, 6 रन मिस्टर दयाल के बल्ले से। और इस 6 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा है द लेजेंडरी। बॉलर्स नेम नरेंद्र डोड़े। काफी दिन के बाद में जो है हमें देखने को मिला, हेलो, काफी दिनों के बाद में जो बल्ले से आता हुआ पहली ही गेंद खेली थी, पहली गेंद फेस की थी मयूर कावले ने और मेरे सहयोगी मित्र, 4 रन। पटकी हुई गेंद और फिर से खेल दिया उसे डीप फाइन लेग की तरफ, अंपायर का इशारा, 4 रन। काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए वहां पे मयूर कावले, पता है उन्हें कि पावर प्ले चल रहा है। था निकोलस पूरन का भी रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, 3 बार 0 पे आउट हुए निकोलस पूरन, ये 6 बार 0 पे आउट हुए लास्ट 2 सीजन में। मगर अब मुझे लगता है कि पेशेंस के साथ खेलना होगा, ज्यादा पैनिक नहीं होना पड़ेगा। और जी हाँ, 1 रन से संतुष्टि हासिल की वहां पे।
काफी बल्ले में आवाज तो आपने सुनी होंगी, दर्शकों को मैं बता दूं कि काफी अच्छी बैटिंग का भार संभालते हुए दयाल। अभी तक जितनी भी रन आए हैं तो दोनों ही लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे आए हैं। 2 चौके और 1 चौका और 2 छक्के जड़े हैं दयाल के बल्ले से। और फिर से शॉर्ट गेंद और 3 और चौके उसी लय में, उसी तरह से डीप फाइन लेग की तरफ। खूपच छान, चांगला अँडी सीडीने डीप फाइन लेग वर एक ही फिल्डर नहीं लावले और बल्ला बोल रहा है आज जिस बल्लेबाज का नाम है मयूर कावले। और एक और प्लेयर अतुल वाकले, दोनों प्लेयर जो है अतुल वाकले मयूर कावले दिखते आवले जावले। कलर में थोड़े से दोनों ही सावले, काफी नोकीली मूछें रखते हैं वहां पे मयूर कावले। उन्हें चक्कू छुरी की जरूरत नहीं पड़ती है, घर में अपनी मूछों से ही सब्जियां काट लेते हैं, इतनी नोकीली मूछें उनकी। और यहाँ पे दिन आता हुआ, आज का दिन जो है मयूर कावले के नाम, कीपर कैच छोड़ने के लिए ना हो जाए बदनाम। और 2 ओवर के बाद में 31 रन पे जा पहुंचा स्कोर, 31 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट यूनानी वॉरियर्स। काफी अच्छी स्टार्ट, बेहतर स्टार्ट, जबरदस्त स्टार्ट, खूबसूरत स्टार्ट, एक्सीलेंट स्टार्ट। 2 ओवर के बाद में 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पे यूनानी वॉरियर्स। और जीतने के लिए 87 रनों की दरकार मात्र 8 ओवर में। 2 ओवर में 31 रन, 8 ओवर में 87 रनों की दरकार, लगभग 11.0 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। अरे माइन भाई हरप्रीत भाई ने बोले थे एनर्जल लेके चल जाओ, नहीं वो हरप्रीत भाई एक दो दे दो ना, हरप्रीत भाई ने बोले थे 1-2 दे दो। अरे टीम नहीं है, वो एमएससीडी वाले हैं। अमित टिगारे फिर से बॉलिंग मार्ग पे तैयार, तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं। 2 ओवर में 31 रन हो चुके हैं। राजेश तांडोलकर कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने फील्डिंग करते हुए, सामना करेंगे दयाल। हवा में गेंद और इसके साथ में 6 रन, काफी बेहतरीन छक्का, तीसरा छक्का आया है मिस्टर दयाल के बल्ले से 24 नंबर। पहली ओवर में और इसी ओवर में भी पहली गेंद पे छक्का जड़ा। और इसी के साथ में विकेट का पतन, बहुत बड़ा विकेट। जिन्होंने पकड़ा उनका नाम है साकिब जगताप। काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था वहां पे, 3 छक्के जड़े हैं और 1 चौका मारकर 24 रन बनाकर आउट हुए दयाल।
लोअर फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे डीप विकेट के बाद जानिब, मगर एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी के साथ में नए बल्लेबाज डॉक्टर काशिफ बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं। और ये देखिए अच्छे बैट्समैन की जो है खासियत ये दर्शाती है कि वो बॉल चेक करते हैं कभी भी। और बिल्कुल ये मुझे याद दिला दिए शॉट पे इन्होंने मिस्टर मुदस्सिर अंसारी की और हमारे एमआरएफ के खिलाड़ी सूरज कलसी की कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, फुल टॉस आए या ओवर पिच गेंद, वो पहली बॉल डिफेंस ही करते हैं, वो देते हैं उसको सलामी, टाटा टाटा टाटा, ऐसी आवाज भी आती है। काफी अच्छा कट करने की कोशिश में सटीक कामयाब, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी के साथ में देखना है स्कोर बढ़ता हुआ 39 रनों पे जा पहुंची है रन संख्या यूनानी वॉरियर्स की। मयूर कावले फिर से सामना करेंगे मिस्टर अमित टिकारे का। और बेहतरीन सबसे बड़ा छक्का गगनचुंबी, टक 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 टक। उर्दू में, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, छक्का। गुड शॉट मयूर। और इस छक्के के साथ में बढ़ती रन संख्या 45 रनों पे जा पहुंचा। स्कोर यूनानी वॉरियर्स का 15.00 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेल रही है यूनानी वॉरियर्स। और 3 चौके जड़ने के बाद में पहला छक्का आया है और बहुत दिनों के बाद में मयूर कावले की बल्लेबाजी देखने के लिए मजा आ रहा है। शायद उनका लकी चार्म जीएम खान उनके दोस्त आए देखने के लिए। देख रहा हूं विकेट है क्या नहीं, और इसके साथ में, और ये क्या बहुत बड़ा विकेट। ओह मिस्टर सचिन, बहुत बहुत अफसोस की बात है। शायद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे थे, बाकी ज्यादा हवा में चली गई गेंद। नाराज अपने आप से शायद मिस्टर डॉक्टर काशिफ, और तीसरे विकेट का पतन डॉक्टर काशिफ के रूप में। और धाकड़ गेंदबाज एक्सपीरियंस खिलाड़ी 43 के एज में राजेश तांडुलकर, इनकी सबसे बड़ी ताकत चाय, 30 से ज्यादा चाय पीते हैं एक दिन में। अतुल वाकले, दिया दिखते हैं आवले जावले, एक छोड़ पे अतुल वाकले तो दूसरी छोड़ पे मयूर कावले। मिस्टर राजेश का सामना करेंगे मयूर कावले। पैनिक होते हुए वहां पे मयूर कावले एक रन चुराने की कोशिश की थी, मगर उसमें न कामयाबी नहीं मिली उन्हें। फिर से मिस्टर राजेश सामने, और कुछ नहीं, अंपायर का इशारा, कुछ भी नहीं। 2 गेंदें हो चुकी है, 1 विकेट आई है बड़ी डॉक्टर काशिफ की। मयूर कावले फिर से सामना करेंगे मिस्टर राजेश का। काफी सूझबूझ, जिम्मेदारी और खूबसूरती के साथ में आसानी के साथ 1 रन तेजी से चुरा लिया। उभरती हुई यहाँ पे खिलाड़ियों की जनसंख्या देखने को मिली एनडी स्टेडियम में। 3 अंडर 23 में परफॉर्मेंस अच्छा देने की वजह से
आज खेल रहे हैं एनडीसीडी 1 में नरेंद्र डोरे, मिस्टर नीलेश और मिस्टर मयूर। और थोड़ा सा फंबल होते हुए वहां पे कीपर। मात्र 2 रन आए अभी तक 4 गेंदों में। और काफी सूझबूझ के साथ आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। और मालूम है मयूर कावले को भी और अतुल वाकले को कि ये ओवर बहुत ही सूझबूझ के साथ खेलना है, क्योंकि सबसे तेज और धाकड़ खिलाड़ी यही गेंदबाज है एनडीसीडी की तरफ। मात्र 4 रन आए इस ओवर से, 1 वाइड की भूमिका और 3 सिंगल, और स्कोर बढ़ता हुआ। और माफ कीजिएगा 2 वाइड, अतिरिक्त रन और 3 सिंगल, और 5 रन के साथ में स्कोर में बढ़ोतरी। 50 रन पूरे 4 ओवर में 50 रन। अच्छा वहां पे स्टार्ट मिलते हुआ जो मिस्टर दयाल ने जो भूमिका निभाई है, 3 छक्के 1 चौका जड़ा था, बहुत ही काबिल तारीफ। ऐसी ही स्टार्ट मिलना जरूरी रहती है कोई भी टीम को, क्योंकि स्कोर काफी बड़ा। और 36 गेंदों में 68 रनों की दरकार जीतने के लिए। मिस्टर पवन बावनकुड़े फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार। माफ कीजिएगा पहला व्यक्तिगत ओवर लेके आते हुए। फुल टॉस गेंद थी, उसे मिस कर दिया। अंपायर का इशारा लेग बाय, शायद लेग बिफोर आउट का अगर निर्णय शुरू रहता तो निश्चित रूप से पवेलियन की ओर लौटते हुए नजर आते हैं मयूर कावले। उठाकर खेलने की कोशिश और गैप में जाती हुई गेंद, और वहां पे थोड़ी सी हल्की सी मिडफील्ड, 2 रन की मांग की थी वहां पे, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दो रन चुरा लिए। उठाकर खेलने की कोशिश मगर उसमें ना कामयाब नहीं। मैं बैट्समैन से गुजारिश करूंगा कि 5 ओवर के बाद में ड्रिंक्स ब्रेक रखा जाएगा, पानी इसके बाद ओवर के बाद में। हवा में खड़े कर दिया गेंद इसके साथ में, और जी हाँ पूरी तरह से संपर्क नहीं हुआ था बल्ले का, मगर फिर भी थोड़ा सा कुदरत का साथ मिलते हुए छक्के के जरिए। लोअर फुल टॉस गेंद और काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा। और ऐसा लग रहा कि ये भी मिस हिट है, मगर इसके साथ में बाहर जाती हुई गेंद। अतुल वाकले के बल्ले से दूसरा छक्का आता हुआ, ड्रिंक ब्रेक इसके साथ में पानी पिलाया है बल्लेबाज।
और 5 ओवर के बाद में छक्के के साथ में रन संख्या 65 रन। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही दोस्त, सौभाग्य मित्र। 65 रन, 65 रन। काफी देर के बाद में फॉर्म आया है वापस, और स्टार 11 के लिए खुशी की लहर दौड़ रही होंगी उनके खेमे में कि उनका प्लेयर जो कि मयूर कावले, ओवरसीज प्लेयर, आज जो है काफी अच्छी बैटिंग करते हुए। और अब मात्र 30 गेंदों में 53 रनों की दरकार। मयूर कावले जो कि 11 गेंदों में 22 रनों पे खेल रहे हैं और 3 चौके 1 छक्के की मदद से 200 का स्ट्राइक रेट। अतुल वाकले जो कि 7 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 2 छक्कों की मदद से उन्होंने 15 रन जोड़े। 1 ओवर में 14 रन दिए पिछले ओवर में पवन बावनकुड़े ने। बल्लेबाजी की सलामी बल्लेबाज दयाल और डॉक्टर अब्दुल माजिद आए थे, जिनके बीच में जो है 15 रन की पार्टनरशिप हुई थी, मगर दयाल जो कि 24 रन बनाकर आउट हुए 7 बॉल में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से। अब्दुल माजिद आज कुछ खास नहीं कर पाए, 0 रन आज विकेट हुआ उनका गोल्डन डक पे। मयूर थर्ड डाउन आए हैं, 22 रन पे नाबाद खेल रहे हैं। डॉक्टर काशिफ जो कि काफी अच्छे खिलाड़ी, 4 मैचों में भी हाल ही में पिछले सीजन में फार्मा लीग के 188 रन बनाए हैं, 1 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटते हुए। और अभी साथ दे रहे हैं मयूर कावले का मिस्टर अतुल। बॉलिंग का भार फिर से संभालने के लिए आया अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर, और टीम की ओर से छठा ओवर लेकर राजेश तांदुलकर सामना करेंगे मयूर। और पूरी तरह पढ़ लिया था गेंद को मयूर कावले ने। बहुत ही बड़ा हिट, बहुत ही बड़ा छक्का। और अभी तक जितने भी छक्के आए हैं लगभग माफ कीजिएगा, 6 छक्के जो है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पे आए हैं। 1 छक्का जो है डीप मिड विकेट पे जड़ा था मयूर कावले ने। अभी तक 7 छक्के जड़ चुके हैं यूनानी वॉरियर्स। और वहां पे तेज तरार फील्डर मौजूद पवन बावनकुड़े, और बहुत ही बड़े गेंदबाज है राजेश तांदुलकर। उनको छक्का आया था पिछली गेंद पे। अच्छी नपीतुली गेंदबाजी के साथ नपीतुली बल्लेबाजी। और ये क्या हुआ, आउटफील्ड काफी फास्ट, ओवर पिच, फिर से छक्का। एक 117 रनों में जो है 10 छक्के जड़े वहां एनडीसीडीए ने, मगर अभी 8 छक्के हो चुके अभी तक यूनानी वॉरियर्स के बल्लेबाजों के जरिए। और भरपूर साथ देते हुए अतुल वाकले भी मयूर कावले का। और इस बिंदी गेंद के साथ, डॉट गेंद के साथ में ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद में बढ़ती रन संख्या 78 रन, 78 रन 6 ओवर, और 24 गेंदों में 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से चाहिए 40 रन मात्र। 24 गेंदों में 40 रनों की दरकार जीतने के लिए यूनानी वॉरियर्स को।
जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा, जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा वहां पे मयूर कावले और अतुल वाकले के जरिए। 10 गेंदों में अतुल वाकले खेल रहे हैं 21 रन नाबाद स्कोर पर 3 छक्कों की मदद से, और मयूर कावले जो कि 14 गेंद फेस की है 29 रन बनाकर खेल रहे हैं 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से। काफी दिनों के बाद इनका फॉर्म आया है। ये तकरीबन 5 बार 0 पे आउट हुए थे कुछ मैचेस में पिछले, लगातार हमें देखने को मिले। निकोलस पूरन का रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने। लोअर फुल टॉस गेंद, और ये शायद कमजोरी बनते हुए अतुल वाकले की अच्छी वापसी मैं कहूंगा पवन बावनकुड़े की। वहां पे 11 नंबर की टी शर्ट मोहम्मद शमी का नंबर दर्शाते हुए इंडिया के पेस बॉलर काफी पसंद करते हैं मोहम्मद शमी को पवन बावनकुड़े, और कुछ समझाते हुए मयूर कावले। और शायद हम उम्मीद करते हैं ज्यादा चोट ना लगी हो वहां पे अशरफ उर्फ मोनू को, इंजर्ड होते हुए वहां पे शायद। मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं।
10 पे 14 होना। बेहतरीन शॉट यहाँ पे अतुल द्वारा। उन्नीस बॉल पे 39 रन हो गए मयूर।
5 पे 6 रन चाहिए। चार पे 5 रन चाहिए यूनानी को जीतने के लिए। ये वाइड गेंद, 4 पे चांद। तीन पे 2 रन चाहिए यूनानी को मैच जीतने के लिए। यूनानी ने मैच जीत लिया है।